दोस्तों, वो नकारात्मक लोग झूठे हैं, मक्कार हैं, वो झूठ की बेबुनियाद नीम बनाना चाहते हैं। झूठ के दम पर सिर्फ झूठ, फरेब, नफरत ही पैदा हो सकती है। इंसानियत कभी वहाँ जन्म नहीं ले सकती है। इंसानियत अगर जन्म लेती है, वहाँ अच्छे लोगों की भूमिका होनी चाहिए, तब जाके कहीं जाके अच्छाई पैदा हो सकती है। राजनीति के भेंट ये लोग चढ़ा रहे हैं, इतना सा समझ लीजिए। इन लोगों के साथ जाने से सिर्फ और सिर्फ मांगते ही पैदा होंगे। हम मांगना सीख जाएंगे, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मांगते ही रहेंगे। कोई भी संबल, कोई भी सशक्त, कोई भी उन्नत नहीं होगा। अगर वास्तव में अच्छे लोगों ने भूमिका नहीं निभाई, एक समय हमारा नाम मंगतों की लिस्ट में आएगा और सरकार की लिस्ट में मंगते सबसे ऊपर आएंगे। जो भी चाहिए, रोटी चाहिए सरकार से मांग लो, दाना चाहिए सरकार से मांग लो, गाड़ी चाहिए सरकार से मांग लो, शादी करनी है तो सरकार से योजना में कर लो। योजनाओं के नाम पर सिर्फ हम योजना लेने वाले खाली लोभी बनकर रह जाएंगे। हमें हिम्मत करनी चाहिए कि गुलाबी नगरी जयपुर में हमारा अपना कोई अस्तित्व होना चाहिए। समाज किसी से कमज़ोर नहीं है। समाज का अगर वास्तव में कुछ देखना है तो फरारा महादेव में स्वयं विधायक दीप्ति महेश्वरी जी आई थी और फरारा में संपूर्ण मेवाड़ क्षत्रिय पीपा दर्जी समाज ने कहा था कि साहब हमारी धर्मशाला का काम कराना है, तो उन विधायक महोदया ने कहा था कि पट्टा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और समाज के लोगों ने ठान लिया कि अब हमें सरकार की नहीं चाहिए कोई खैरात, हम अपने दम पे काम करेंगे। और उन्होंने लाखों रुपए अपने समाज के लोगों से जुटाकर विशाल धर्मशाला का निर्माण कर दिया। एक ऐतिहासिक कार्य किया है। क्यों हम नहीं कर सकते? क्या किसी से कम हैं? क्या और समाज किसी से कम है? जहाँ पैर रख दे वहाँ पानी निकाल दे, मरु धरती को हरियाली कर दे, ऐसा हमारा सशक्त और उन्नत समाज है। लेकिन ये चापलूस नेताओं के सामने हमें कटोरा थामने की षड्यंत्र कर रहे हैं। अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए, अपनी लालच को पूरा करने के लिए हम लोगों को इन राजनीति की भट्टी में सेंक कर मुर्गी की तरह पकाना चाहते हैं। और हमारे अच्छे लोग समझ भी इस बात को नहीं पा रहे हैं कि ये मूर्ख बना रहे हैं, ये झूठे हैं, ये किसी के काम के नहीं हैं। अगर इनको कोई काम करना होता तो ये कुछ करके दिखाते। सिर्फ और सिर्फ समाज के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ समाज को इधर उधर बुलाकर सिर्फ भीड़ इकट्ठी की जा रही है। इनको आशा है कि विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, प्रधान बनेंगे। इनको यही लालसा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये भीड़ दिखाकर सिर्फ अपना उल्लू साधना चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि आज भले ही आप मुझे बुरा कह दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन विधि याद रखना, इतिहास याद रखेगा कि आपको इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि आप झूठे मक्कार लोगों की लिस्ट के साथ में जा रहे हो। कल इतिहास के नेता कहेंगे हमने तुम्हारे को भवन दिया, तुम्हारे को रोटी दी, तुम्हारे को पानी दिया, तुम्हारे को रोजगार दिया। इस तरह की बातें ये चापलूस नेता करेंगे। जिस दिन तुम्हारा मुंह शर्म से खुद ही नहीं, अपने शर्म से गिर जाओगे। खुद को कर इतना बुलंद कि ईश्वर की भी पूछे कि बोलते बंदे तेरी रज़ा क्या है। जब तक हम अपने आप को संभल नहीं बनेंगे, जब तक हम ये मांगना नहीं छोड़ेंगे, देना सीखेंगे, क्योंकि देने वाला ही बड़ा होता है। जब देनदार कोई और है, बेइज्जत है दिन रैन, लोग भंवर पे हम करे या तो नीचे नेंग। अगर आपके काम अच्छे हैं, किसी से कोई मांगने की आवश्यकता नहीं है। खुद खुशियाँ आपके हाथ में चलकर आएगी, मालाएं आपके खुद गले में चलकर आएगी। अच्छे काम कीजिए, लोगों को उल्लू मत बनाइए। अगर आप में कुछ काबिलियत होती तो जयपुर जैसी सिटी के अंदर अभी तक प्लॉट खरीद लिया होता समाज के पैसों से, अभी तक उसका शिलान्यास हो गया होता, समाज के भामाशाहों की लिस्ट तैयार हो गई होती। लेकिन आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ और नौटंकीबाज नेताओं के साथ मिलकर समाज को गुमराह करने की पूरी कोशिश की है। और तुम्हारे ये मंसूबे एक दिन ज़रूर फेल हो जाएंगे। पहले भी तुम औंधे मुँह गिरे हो और उससे भी ज़्यादा औंधे मुँह गिरने की अब तुम्हारा समय आ गया है। आज नहीं तो कल विधि तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। तो मेरा ये संदेश उन सब तमाम जो बदमाशी कर रहे हैं, जो समाज को गद्दारी की ओर ले जा रहे हैं, गद्दार है समाज के,
उन गद्दारों को खुली खुली चुनौती है। संभल जाओ, सबक ले लो, सीख लो, नहीं तो याद रखना इतिहास तुम्हें कभी माफ़ नहीं करा। भले ही तुम्हारी दोस्ती मुख्यमंत्री से होगी, प्रधानमंत्री से होगी, लेकिन तुम्हारी दोस्ती इंसानों से नहीं है, इंसानियत से नहीं है। तुम सिर्फ एक इंसान की शक्ल में दिखने वाले लालची भेड़िए हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। अगर तुम कुछ करना चाहते तो इतिहास बना जाते। तुम आज से नहीं, जयपुर में बरसों से आ रहे हो, जयपुर में तुम बरसों से यहाँ रह रहे हो, बरसों से तुम यहाँ पे तुम्हारा नाता रहा है। कभी विधायक के साथ खाना खाते हो, कभी गृह मंत्री के साथ खाना खाते हो, और तुम्हारे कई नेताओं के साथ उठना बैठना, चलना दौड़ना, और तुम्हारा वो तस्वीर भेंट करना, तुम्हारा वो गुलदस्ता भेंट करना। तुम फोटोबाज, अखबारबाज, तुम क्या समाज का भला करोगे? तुम्हारे खुद के भले नहीं हो रहे। अगर तुम्हें भले करने होते तो समाज को संगठित करके एक साथ ले जाते, कुछ पैसा इकट्ठा करते। 500 लोगों को तुम यहाँ बुलाते हो, उनका एक एक आदमी का 5-5 हज़ार रुपया खर्च होता है। अगर अनुपात देखें तो लाखों रुपए यहाँ खर्च हो गए और रिजल्ट निकला 0-0-0, और तुम बन गए हीरो हीरो हीरो। और तुम्हारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर श्रम कल्याणकारी योजनाएं बता रहे थे। आओ समाज के लोगों, समाज के भाइयों, ये देखो बेटी की योजना निकाली, इस पे फ़ायदा ले लो। ये देखो इसमें मरने पे पैसा, जिंदा रहने पे पैसा, और तुम मूक दर्शक बन के मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का आनंद ले रहे थे। जबकि समाज किसी योजना पे निर्भर नहीं रहता है, समाज हमेशा योजनाएं बनाता है, और समाज बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करता है। लेकिन तुम लोगों ने सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है, सिर्फ और सिर्फ मोटे ओहदे पे पाने के लिए तुम समाज को गुमराह कर रहे हो। विधि तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी, मैं तो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। अगर तुमने कुछ जीवन में कुछ किया नहीं तो मुझे तो मत दिखाई देना। अगर मुझे दिखाई दोगे तो फिर मेरे मुंह की कड़वी कड़वी तुम्हारे को बातें भी सुननी पड़ेगी, याद रख लेना। तो कुल मिलाकर इतनी सी बात मैं जयपुर में कहने आया हूँ कि खुद को कर इतना बुलंद कि ईश्वर भी पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है। करनी ऐसी कर चलो कि जब तुम जीवन में जब आए, अपनी माँ के पेट से निकलते ही जब रोए तो सारा जग हंस रहा था, ढोल बजा रहा था, घर के लोग खुशियाँ मना रहे थे। लेकिन जब तुम मरो, जब ये दुनिया छोड़ के जाओ, तुम हंसते रहो और ये जग रोता रहे। ऐसे काम करने जाओ, ये 2 टके की राजनीति, ये 2 टके की गुलामी तुम्हें कभी संबल नहीं बना सकती। तुम अगर संबल बनना चाहते हो, कोई भी हो वो, चाहे समाज का बड़ा हो, पटेल हो, कोई भी हो, संबल तभी बन पाएंगे जब आप स्वयं काम करोगे, कुछ करके दिखाओगे। देश आज़ादी के 78 साल बाद जो संधी समाज ने जो मुकाम हासिल किया है, आज 30% बाजार पे नियंत्रण है। आज समृद्ध और सशक्त समाज में वो जो कुछ नहीं था, उनके हाथ में एक ठेला भी नहीं था, आज उनके पास बड़े बड़े बंगले, मॉल, सारी चीज़ें उनके पास उपलब्ध है। बाजार पर उनका नियंत्रण है। हम यहाँ बरसों से, हज़ारों वर्षों से यहाँ बाप दादा रहते आए, लेकिन हमारे पास आज कुछ भी नहीं है। नफरत के सिवा हमने कुछ नहीं दिया है। इस शराब ने, इस नशे ने हम सबको बर्बाद कर दिया। और समाज के जो बड़े लोग हैं, जो अपने आप को वर्चस्व वाले कहते हैं, उन लोगों ने इस समाज का बंटा डाल किया है, सत्यानाश कर दिया है। मैं गुजारिश करूंगा, अगर सेवा नहीं कर सकते तो हट जाइए, मत कीजिए। सेवा करनी है तो कीजिए। बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, बहुत बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। हमारा समाज का भविष्य खत्म होता जा रहा है। हमारा कोई सम्मेलन चालू नहीं हुआ है, कोई विवाह सम्मेलन चालू नहीं हुआ है, कोई किसी की मदद नहीं करता है। इस प्रकार का हमारा यही नहीं है कि राजस्थान में, पूरे देश में इस प्रकार का माहौल है। हो सकता है कि कई जगह अच्छी हो सकती है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जितनी हम कल्पना कर रहे हैं। आइए सब मिलकर इस समाज की राख पकड़नी है, अच्छे लोगों को भूमिका निभानी होगी, क्रमबद्ध तरीके से योजनाएं बनानी होगी। नेताओं के पास भी जाएंगे, लेकिन उस समय जाएंगे जब हमारे पास कुछ होगा, जब हम ये करके दिखाएंगे कि आज हमारे पास इतना है, अब ये आप करके दीजिए तो मज़ा आएगा। पहले ही कटोरा लेके जा रहे हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मेरी बात को कड़वा जरूर है, लेकिन सत्य बात हमेशा कहता रहूँगा, करता आया हूँ और करता हमेशा रहूँगा। गोविंद लाल ओड, उदयपुर मेवाड़ की धरती से हमेशा खरा बोलता हूँ, और खरा इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि कड़वा जो होता है वो हमेशा मिठास पैदा करता है, कभी बीमार नहीं होने देता। मेरी भाषाओं से आप हमेशा जीवित रहेंगे, सचेत रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आप कभी गुमराह नहीं होंगे। और गुमराह करने वाले लोगों के लिए तो मैं सीधा जीता जागता काल हूँ, ये समझ लेना। तो आप सभी का भगवान भला करे, माँ जसमा भला करे, भागीरथ जी महाराज भला करे। आप सभी को हर हर महादेव।